चलिए देखिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, 35 तक। 36 पढ़ना है अब। करेंगे 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। अब की बार क्या कह रहा है कि एक गोले को पिघला करके, एक गोला को पिघला करके क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है, शंकु। लिखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हल। छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। एक गोला को पिघलाया गया है, ये रहा अपना गोला, जिसका ये क्या कहा जाता है, त्रिज्या है, कितना दिया है, 3.10.5 है। और इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया है, इसे पिघला करके एक गोला बनाया गया है। इसका त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसे पिघला करके छोटे छोटे गोले बनाए गए, शंकु, शंकु, छोटे छोटे शंकु में बांटा गया है इसको। तो ये छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ बनाया गया है। देखिए, तो पूछ रहा है कि कौ गो बनेगा। इसका त्रिज्या कितना दिया है, इसका त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। इसका आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई एच बराबर दिया है इसका 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोले की, गोले की, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, गोले की त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और एक छोटे शंकु की, एक छोटे शंकु की त्रिज्या, एक छोटे शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और एक छोटा शंकु का ऊंचाई भी दिया है, एक छोटे शंकु का ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर छोटे छोटे, छोटे छोटे शंकु बनाने पर, छोटे छोटे शंकु बनाने पर बने शंकुओं की संख्या, बने शंकुओं की संख्या बराबर व्हाट। कैसे बनेगा, इस गोले के आयतन में एक शंकु के आयतन से भागा देंगे, ना पता चल जाएगा कि कितना शंकु बनेगा। लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर, शंकुओं की संख्या बराबर कैसे बनाएंगे, हम क्या बोले हैं, इस गोला के आयतन में इस एक शंकु के आयतन से क्या देंगे, भाग। तो लिखेंगे गोला का आयतन, गोला का आयतन अब बाटा में एक छोटे शंकु का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, आई इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। हम कह रहे कुछ कटा दो इसी में से पहले ही, अच्छा वैल्यू रख लो, पाई का वैल्यू मत रखना। 4/3 पाई, इसका यार कितना दिया है, 10.5 का इसको क्यू हो जाएगा, 3 होता है ना। आई इसका कितना दिया है, 1/3 पाई, आई इसका दिया है यार 3.5 का स्क्वायर, इंच कितना दिया है 3। अब यहाँ पे कुछ कटाओ, ये 3 से ये 3 खत्म, पाई से पाई खत्म,
क्या बच गया उसी को अब कैलकुलेट कर दो, बस आ जाएगा। तो ये बचा है ऊपर में 4, और ये 10.5 का 3 बार गुना होगा। 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, अब आटा में ये नीचे बचा है 3.5 अगुना 3.5 अगुना 3 बचा है इसे। अब यहाँ पे क्या करो ना, दशमलव हटाओ इसका, क्योंकि दशमलव हटा दोगे तो गुणा भागा करने में क्या हो जाएगा, आसान। तो ये हो जाएगा 4 गुना 105 गुना 105 गुना 105, अब बाटा में 35 गुना 35 गुना 3। हम दशमलव हटा दिए, अब दशमलव को लिखना है। यहाँ पे देखो 1.1 1.1 3 गो है ना, तो 3 गो दशमलव तो नीचे को गो जीरो आएगा, 3 गो, और ऊपर है 1 का 1 2 2 गो पर दशमलव है, तो ऊपर कौ गो जीरो जाएगा, 2 गो। कटाओ अब ये जीरो को कटाओ अब यहीं से, और 35 के पहाड़ा में 3 बार में, या 35 के पहाड़ा में ये 3 बार में, ये 3 से ये 3 खत्म। अब बच गया 10, 5 के पहाड़ा में ये 21 बार में, या 5 के पहाड़ा में 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 2 बार में। समझ में आ गया कैसे कैसे कटाए। और ये 3 दूनी के 6 व 21 के 126, यानी कि छोटे शंकुओं की संख्या, छोटे शंकुओं की संख्या कितना आएगा, 126। छोटे शंकुओं की संख्या कितना आएगा, 126। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना था, गोला के आयतन में एक शंकु के आयतन से क्या करना था, भागा देना था। बना लीजिए। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में दिया है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, ऊंचाइयों का अनुपात कीजिए। गोलार्ध का मतलब क्या होता है बताइए? अर्धगोला। गोलार्ध का मतलब क्या होता है? अर्धगोला। तो एगो शंकु है और एगो गोलार्ध है, और दोनों समान ऊंचाई का है। समान ऊंचाई मतलब बराबर ऊंचाई का है, आधार भी बराबर है, सब कुछ बराबर है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, शंकु बनाएंगे तो इसका ऊंचाई बराबर करना है, इसका मतलब इसका बराबर करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा इससे। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r, तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, r। इसका ऊंचाई हो जाएगा h, लेकिन इसका ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि हम लिखवाए थे कि गोलार्ध का जो ऊंचाई होता है उसके त्रिज्या के बराबर होता है। गोलार्ध का जो ऊंचाई होता है उसके त्रिज्या के बराबर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या क्या दिया है बताइए? कह रहा है कि शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? शंकु, शंकु और गोलार्ध, शंकु और गोलार्ध समान ऊंचाई, समान ऊंचाई और समान आयतन के हैं, समान आयतन के हैं। यानी कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं यार, तो इसीलिए गोलार्ध का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोलार्ध की त्रिज्या, गोलार्ध की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा इसमें, r। गोलार्ध की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, r। शंकु की त्रिज्या जब r हुआ तो गोलार्ध की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, r। इसके बाद एक और चीज दिया है ना, आयतन भी दोनों का बराबर है। तो क्या पूछा है? शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई अनुपात गोलार्ध का, गोलार्ध का ऊंचाई बराबर व्हाट। शंकु का ऊंचाई अनुपात गोलार्ध का ऊंचाई बराबर व्हाट। एकदम आसान है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एगो टर्म दिया है, क्या दिया है कि शंकु और गोलार्ध दोनों का आयतन क्या है, बराबर। शंकु और गोलार्ध, शंकु और गोलार्ध
के आयतन बराबर हैं। शंकु और गोलार्ध के आयतन क्या हैं? बराबर है। यानी कि शंकु का आयतन अब बराबर हो जाएगा गोलार्ध का आयतन। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोलार्ध का आयतन। चलिए बताइए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 नहीं, शंकु का आयतन पहले रखे हैं 1/3 अब पाई आर स्क्वायर इंच। गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है इतना। अब यहाँ पे दोनों का तो त्रिज्या बराबर है, खाली इंच गड़बड़ करेगा। कटाइए, 3 से 3 कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, यार स्क्वायर है तो यार क्यू कट जाएगा। क्या बच गया? इंच बराबर 2r बच गया। इंच बराबर 2r। क्या पूछा है? शंकु का ऊंचाई या गोलार्ध का ऊंचाई। इसको ऐसे आएगा आर गुणा में भागा में आ जाएगा, इंच बाई आर बराबर 2/1 हो जाएगा का। इसीलिए इंच अनुपात आर बराबर 2:1, इंच अनुपात आर बराबर 2:1। यानी कि इसीलिए शंकु की ऊंचाई, अरे इंच शंकु का ऊंचाई है, इंच जो है किसका ऊंचाई है? शंकु का। शंकु की ऊंचाई अनुपात आर किसका ऊंचाई है? गोलार्ध का। गोलार्ध की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अनुपात गोलार्ध की ऊंचाई अनुपात बराबर 2:1। शंकु की ऊंचाई अनुपात गोलार्ध की ऊंचाई बराबर 2:1। ना समझ में आया अभी? शंकु का जो ऊंचाई होता है वो तो इंच होता है, और गोलार्ध का ऊंचाई क्या होता है? आर ही होता है। क्योंकि अगर पूरा पूरा बनाएंगे तो त्रिज्या का ना काम करेगा ये। तो यहां पे बना लीजिए। नेक्स्ट 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में दिया है लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर 6 बराबर गोलीय गेंदों के रूप में ढाला गया है जिनकी त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एगो है लोहा का लंबवृत्तीय छड़, लोहा का लंबवृत्तीय छड़ जिसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। लोहा का लंबवृत्तीय छड़ है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ये छड़ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है, लंबाई नहीं। मान लीजिए छड़ है लोहा का, ये क्या है? छड़ है। इसका मान लेते हैं लंबाई क्या है? h। लंबाई क्या मान लेते हैं? त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? अब इसे पिघला दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है? पिघला दिया जाता है। अब पिघला करके क्या बनाया जाता है? 6 गो इसी त्रिज्या का, इनके ना जिनकी त्रिज्याएं, हाँ जिनकी इसी त्रिज्या का 6 गो गोला बनाया जाता है। इससे पिघला दिया जाता है और पिघला करके इसी त्रिज्या का 6 गो गोला बनाया जाता है। इसी त्रिज्या का 6 गो गोला बनाया जाता है। इसे पिघला दिया जाता है और इसी त्रिज्या का 6 गो गोला बनाया जाता है। कौ गो गोला बनाया गया है? 6 गो। तो पूछ रहा है कि इसी त्रिज्या का, यानी कि इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? 38 38 लिखेंगे। दिया गया है क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिया गया है बेलनाकार छड़, बेलनाकार ठोस छड़, बेलनाकार ठोस छड़ की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर बराबर 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस छड़ की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में छड़ को पिघलाकर, छड़ को
पिघलाकर 6 छोटे छोटे 6 उसी त्रिज्या का गोले बनाए गए हैं, गोले बनाए गए हैं। कौ गोला बनाया गया है? 6 गो गोला बनाया गया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसी त्रिज्या का कौ गोला बनाया गया है? 6 गो गोले बनाए गए हैं। तो क्या पूछा है? क्षण की लंबाई बराबर व्हाट? क्षण की लंबाई बराबर व्हाट? माना क्षण की लंबाई कितना माने हैं? माना क्षण की लंबाई बराबर इंच। क्षण की लंबाई कितना मान लेते हैं? इंच। अब सोचो अपने से, जितना एकरा में मटेरियल होगा यही ना 6 आया होगा, यानी कि इसका आयतन और इन 6 का आयतन का योग बराबर हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि क्षण को पिघलाकर 6 गोला बनाया गया है। छड़ को पिघला करके कौ गोला बनाया गया है? 6 को गोला बनाया गया है। तो इसीलिए छड़ को पिघला करके 6 को गोला बनाया गया, इसीलिए छड़ का आयतन अब बराबर होगा 6 गुना 1 गोला का आयतन। बोलोगे कि 6 से गुणा क्या कर दिए? अरे 6 गुना बनाया है तो 1 गोला का आयतन निकाल के 6 से गुणा करेंगे तो पता पूरा का आयतन ना निकल जाएगा। अब बनाइए सूत्र रखिए। छड़ कैसन है? बेलनाकार। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंच। 6 गुना गोला का आयतन 2/3 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे पाई आर का वैल्यू 8 ना, 8 का स्क्वायर गुना इंच। ये 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8 पाई गुना इसका भी त्रिज्या कितना है? 8 है ना, 8 का क्यू या इंच बराबर 8 पाई गुना 8 गुना 8 गुना 8 लिख दें 3 बार। इसके बाद में इसके नीचे क्या आएगा? पाई गुना 2 8 आएगा ना, 8 गुना 8 कटा दीजिए, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इंच बराबर 8 8 64। यानी कि छड़ कितना लंबा है? छड़ की लंबाई बराबर 64 सेंटीमीटर। छड़ की लंबाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद भी है? अच्छा पूरा यो कर दिया 40 गुना। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। छोटी कितनी गोलियां बनेंगी? सभी गोलियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का हल। क्या किया गया है प्यारे बच्चों? शीशा के गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की कोची है? आधी। जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। कोई बड़ा सा गोला है और इसे पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। इसे पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर। अब इसे पिघला करके क्या किया गया है? छोटा छोटा गोली बनाया गया है जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या से आधी है। जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या से आधी है। तो
तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए? इसका त्रिज्या हो जाएगा आर बटा में 2। समझ में आर बटा 2 का है हुआ, क्योंकि इसका त्रिज्या क्या, इसका त्रिज्या क्या था, आधा था। लिखेंगे बड़े गोले को पिघलाकर, बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। और इसके बाद में बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना दिया है, आर। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या क्या आधा है ना, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले के त्रिज्या का आधा है। छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या क्या क्या है, आधा है। तो इसीलिए छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बाई 2, क्योंकि आधा है ना। अब क्या पूछा है, छोटे गोलों को संख्या, छोटे, अच्छा बड़े गोले की त्रिज्या, छोटे गोलियां, गोली बनाई गई है, छोटे छोटे गोलियां बनाई गई हैं। अब यहाँ पे छोटे गोलियों की त्रिज्या, बड़े बड़े गोले की त्रिज्या क्या आधा है, छोटे गोले की त्रिज्या, गोलियों की त्रिज्या बराबर आर। अब छोटे गोलियों की संख्या पूछा है कितना होगा, छोटे गोलियों की संख्या, छोटे गोलियों की संख्या बराबर व्हाट। एक और चीज पूछा है, सभी छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, सभी छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। सभी छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। अच्छा सबसे छोटे गोले को पहले रखा ना, हाँ चलिए बताइए कैसे बनेगा। इसके आयतन में इसके आयतन से भागा देंगे तो ना पता चलेगा कि को बनेगा। लिखेंगे छोटे गोलियों की संख्या बराबर छोटे गोलियों, फिर गोले लिख दिए, गोलियों होगा, छोटे गोलियों की, छोटे गोलियों की संख्या बराबर, छोटे गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा में एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन 4 बटा में 3 पाई आर क्यू, और 4 बटा में 3 पाई आर बटा 2 का क्यू हो जाएगा ये, क्योंकि इसका त्रिज्या दूसरा है ना, ये 4 बटा 3 पाई कट जाएगा, आर क्यू ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आर क्यू बटा में 8, आर क्यू ये ऊपर चला जाएगा गुना 8 बटा में आर क्यू, खत्म। छोटे गोलियों की संख्या कितना आएगा, छोटे गोलियों की संख्या, छोटे गोलियों की संख्या कितना आएगा 8। एक वो तो आंसर हो गया ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी छोटे यानी कि 8 छोटे गोलियों की पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालेंगे अनुपात तो क्या आएगा, लिखेंगे एक छोटी गोली, एक छोटी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई, लेकिन अब इसका यार आर बटा 2 है ना, तो क्या रख देंगे आर बटा 2 का स्क्वायर, 4 पाई गुना आर स्क्वायर बटा में 4 कट जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, तो 1 गो नहीं है, क गो है 8 गो, लिखेंगे इसीलिए
8 गोलियों का 8 गोलियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 8 गुना पाई आर स्क्वायर। 8 गोलियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 पाई आर स्क्वायर। अब एक लिख क्या करेंगे, अब एगो और है ना, लिखेंगे अब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का बड़े गोले का पृष्ठीय, चलिए अरे क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना होता है, इसका त्रिज्या कितना है? आर लिखेंगे, इसीलिए अनुपात निकालो। अनुपात में कौन पहले रखेंगे? 8 गोली, तो 8 गुना पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर। कटाएंगे, कटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 4 दूनी के 8 बराबर 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत? तो बुझाया कैसे बना? चलो बना लो।